हेलो दोस्तों, साहू जी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं एक क्वेश्चन जो अधिकतर इम्पोर्टेंट है। तो हम सवाल को देखते हैं। तो सवाल है, राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हों तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अंग्रेजी इंग्लिश। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिख लिया है, ये हमने ये बना दिया है इंग्लिश, और ये हमसे पूछ रहा है और क्या अंकगणित। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ये अंकगणित। तो हमने इतना यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, तो हमसे ये कह रहा है कि 1/3 अंक मिले हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 सही 1/3। 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं, और इसे हम 1/3 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1/3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इंग्लिश है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/3 और अंकगणित में 3। तो हमने यहाँ पर इतना यहाँ पर ये लिख लिया है। अब हमें अब जो हमें यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक, तो ये हमें 128 अंक कुल योग बता रहा है। तो हम यहाँ पर 128 हमने लिख लिया है। अब हमें ये देखना है, जब भी हमें अनुपातों का योग दिया हो तो हम योग में करेंगे, और अनुपातों का अंतर दिया हो तो अंतर में करेंगे। हमने आपको बताया सवाल में। और अगर ये दिया हो, अगर एलसीएम में दिया हो या एचसीएफ में दिया हो तो हम उस प्रकार भी करते हैं। तो हमें यहाँ पर अनुपातों का योग दिया है, तो हम इनका योग कर लेंगे। तो 1 और 3 कितना होता है, 4। तो बटे में हम 4 लिख लेंगे। अब हमने बटे में 4 लिख लिया है। अब इसको हम काटेंगे, 4 तिया 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 और 4 दूनी 8। तो ये कितनी बार, 32 बार में कट जाएगा। तो हमारा ये आ गया है कि उसे इंग्लिश में, अब यहाँ पर 1 लिखा है तो 32 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा, 32। तो हमारा निकल के आ गया है कि उसे इंग्लिश में 32 अंक मिले। अब लेकिन इंग्लिश में तो ये हमसे पूछ रहा है कि अंकगणित में उसे कितने अंक मिले। तो ये हमारा जो 3 है, तो हम इसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 का। तो 32 तिया कितना होता है, 96। तो हमें पूछ रहा है हमसे सवाल कि उसे अंकगणित में कितने अंक मिले हैं। तो अंकगणित में उसे 96 अंक मिले हैं, क्योंकि हमने इसे निकाल लिया है। अगर हमसे पूछता कि इंग्लिश में कितने अंक मिले हैं, तो हम उसे बता देते 32 अंक मिले हैं। तो हमारा सवाल बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो हम उसे यहाँ पर लिख लेंगे अंक गणित में 96 अंकगणित में अंक मिले। तो हमने इतना लिख लिया है, और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया है कि सवाल जैसा चाहे दिया हो, केवल हमें ये ध्यान देना है, अनुपातों का योग दिया हो तो हम योग करेंगे, अंतर दिया हो तो अंतर करेंगे, एलसीएम दिया हो तो एलसीएम भी करेंगे, और अगर एचसीएफ दिया हो तो उसे भी हम उस प्रकार कर सकते हैं बस। और हमारा ये सॉल्व हो गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साहू जी मैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।